एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां सूरज की किरणें हर सुबह पहाड़ों पर चमकती थीं और हवा में शांति और ताजगी का एहसास था, वहीं एक युवक आर्यन अपने परिवार के साथ रहता था। आर्यन बहुत ही सीधा सादा, विनम्र और अपने काम में डूबा रहने वाला युवक था। उसकी जिंदगी बस उसकी पढ़ाई, परिवार और गांव के कामों तक सीमित थी। आर्यन का जीवन साधारण था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया जब उसने गांव के एक मेले में उस लड़की को देखा। उसका नाम था निशा। निशा गांव के ही एक परिवार की बेटी थी, लेकिन वह आर्यन के लिए किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, हल्की मुस्कान और लंबे काले बाल आर्यन के दिल को छू गए। जैसे ही उसने निशा को पहली बार देखा, वह उसके आकर्षण में बंध गया। वह चाह कर भी अपनी नजरें उससे नहीं हटा पाया। निशा उस मेले में अपने परिवार के साथ आई थी, लेकिन उसकी नजरें भी आर्यन से मिल गई थीं। दोनों के बीच एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। आर्यन के मन में एक बेचैनी सी छा गई। उसे लग रहा था कि उसे निशा से मिलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कुछ दिनों तक आर्यन ने निशा को बस दूर से ही देखा, उसके बारे में सोचा, लेकिन उससे मिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन उसकी चाहत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह उसकी सुंदरता और मासूमियत में पूरी तरह खो गया था। आखिरकार एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और गांव के पास एक शांत जगह पर निशा से मिलने का प्लान बनाया। गांव के पास एक छोटी सी नदी बहती थी, जिसके किनारे हरियाली थी और चारों ओर शांति का माहौल था। आर्यन ने सोचा कि यह सबसे उपयुक्त जगह होगी जहां वह निशा से अपने दिल की बात कह सके। उसने निशा को वहां आने के लिए एक चिट्ठी लिखी और किसी तरह उसे निशा तक पहुंचाया। निशा ने चिट्ठी पढ़ी और उसके दिल में भी एक हलचल मच गई। उसने आर्यन के बारे में पहले भी सोचा था, लेकिन अब वह उसे और गहराई से जानना चाहती थी। वह दिन आ गया जब दोनों ने मिलने का फैसला किया। शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आकाश में सुनहरी किरणें फैल रही थीं। निशा नदी किनारे पहले ही पहुंच चुकी थी। उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में हल्की शरारत और दिल में बेचैनी थी। आर्यन जैसे ही वहां पहुंचा, उसने निशा को देखा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सुंदरता ने उसे फिर से मंत्रमुग्ध कर दिया। निशा ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे खत्म होने लगी। आर्यन ने धीरे से निशा का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो निशा। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूं और तुमसे बात करना चाहता था। निशा ने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। आर्यन और निशा दोनों नदी के किनारे बैठे और घंटों तक बात करते रहे। उनके बीच एक अदृश्य बंधन बनने लगा था। धीरे धीरे हवा में एक अलग सी गर्माहट छाने लगी। आर्यन के दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। निशा भी उसकी नजदीकी से अपने दिल में एक अजीब सी हलचल महसूस कर रही थी। शाम के उस सुनहरे माहौल में, जब चारों ओर शांति थी, आर्यन ने निशा के करीब आते हुए उसके गालों को हल्के से छू लिया। उसकी उंगलियों की गर्माहट ने निशा के दिल को गहराई तक छू लिया। निशा ने भी बिना किसी संकोच के उसकी ओर देखा और दोनों के बीच की दूरी एकदम से खत्म हो गई। आर्यन ने निशा को अपनी बाहों में समेट लिया और दोनों के बीच का वह खिंचाव अब एक नई दिशा में बदलने लगा। निशा ने भी आर्यन को अपने करीब महसूस किया। दोनों के दिलों में प्यार और आकर्षण की ज्वाला तेज हो चुकी थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगे। आर्यन ने निशा के होठों को धीरे से चूमा और उस पल में दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त किया। निशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आर्यन के प्यार में पूरी तरह खो गई।
हवा में अब सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी और उस पल में सब कुछ थमसा गया था। उन दोनों ने नदी किनारे उस शांति भरे माहौल में एक दूसरे के साथ उस रात को बिताया। प्यार की उन लहरों में बहते हुए उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से एक दूसरे को समर्पित कर दिया।